बम्बई से प्रकाश मिश्र। अच्छा। हिंदू राष्ट्र संघ क्या है? हिंदू राष्ट्र संघ से क्या सनातन मान बिंदुओं की पूर्ण सुरक्षा होगी? अच्छा प्रश्न है, वोट डालना है। डाल। हिंदू कौन और कितने प्रकार के, यह संदेश आज दिया गया है लिखित हमारी ओर से, ध्यानपूर्वक कई बार उसे पढ़ें। हिंदू राष्ट्र संघ क्या है? क्या इससे हिंदुओं के मान बिंदुओं की रक्षा होगी? तो आपने तटस्थता का परिचय दिया, सहभागिता की ध्वनि तो आपके ये प्रश्न में है नहीं। आपने मान लिया कि हिंदू राष्ट्र संघ की स्थापना जिन्होंने की है उनका काम है कि मान बिंदुओं की रक्षा करें, और हम देखते रहें कि मान बिंदु की रक्षा हो रही है या नहीं हो रही है। आप ही के समान सब चतुर हो जाएंगे कि इन्होंने जो अभियान चलाया है इनका व्यक्तिगत अभियान है, हम देखते हैं कि उसकी पूर्ति हो जाएगी या नहीं। तो आपके बलबूते पर यह अभियान नहीं चलाया गया है, यह बुरा मत माने और हमारी प्रशंसा मत समझें। यहाँ जो भी अभियान चलता है, श्रीमन नारायण से लेकर आदि शंकराचार्य तक जो गुरुओं की परंपरा है उनकी छत्र छाया में चलता है। मेरा कोई भी व्यक्तिगत अभियान नहीं है, ये समझ लीजिए। इसको आप हमारी प्रशंसा मत समझें, हमारा अभियान भी मत समझें। एक विचित्र बात है कि हमने जितेंद्र जी को बताया था, मंत्रणा अगर फूट जाती है तो राजा मारा जाता है। अभियान हमारे यहाँ से वो चलता है जिसका ज्ञान मुझे भी नहीं होता। क्या अर्थ हुआ? स्नान करके आए, पूजन कक्ष में बैठने गए, एकाएक एक क्षण के अंदर ही जो हृदय में अभियान के हम दृष्टा हैं, अभियान योजना अपने आप स्फुरित होती है, अब उसको क्रियान्वित करने में हम लोग निमित्त बन जाते हैं। यह अभियान हमारा मत समझिए। और क्या हिंदुओं के मान बिंदुओं की रक्षा होगी? अब हम दूसरे ढंग से कहते हैं, हम तो दोनों ओर से सफल हैं। असफलता नामक चीज़ तो हमारे जीवन में कोई होती नहीं। कल्पना कीजिए, ए सूरदास सावधान, आगे गड्ढा है। इस बात को सूरदास ने मान ली तो गड्ढे में गिरने से बच गए या नहीं? नहीं मानी तो गड्ढे में गिरे। बोलने वाले दोनों ओर सफल हुआ या नहीं? ध्यान गया या नहीं? बोलने वाले की बात मान ली गई तो सूरदास जी बच गए। तू कौन होता है, हम गिरेंगे तो गिरने दो, जाओ भाई। तो गड्ढे में गिर गए तो उसकी बात न मानने का फल मिले या नहीं? तो जो हम अभियान चलाते हैं तटस्थ होकर मत देखिए। हाँ, ये देख सकते हैं कि मैं अभियान के नाम पर कोई धनमान के शोषण का मार्ग तो नहीं प्रशस्त कर रहा हूँ। परीक्षा लेनी हो ले लीजिए। आपको लगता हो कि यहाँ पूर्ण रूप से 100% ईमानदारी है, अभियान के लिए ही यह अभियान है, कोई व्यक्तिगत धनमान के अर्जन के लिए नहीं। तो आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति तटस्थ होकर देखते रहेंगे। हम देखते हैं, एक हैं ओम चैतन्य, कुछ नाम बदल गया है संन्यास का। 28 साल पहले जब मैं शंकराचार्य हुआ, जो भी नाम हो, 28 साल पहले जब शंकराचार्य हुआ तो मैंने कहा अभियान में साथ दो। तो क्या कहा मालूम है? जब मैं देखूंगा कि आप सफल हो रहे हैं तो साथ दूंगा। हमने कहा तब हजारों व्यक्ति होंगे, फिर आपका दरवाज़ा क्यों खटखटाया जाएगा? ये प्रश्न करने वाले बुरा नहीं माने। देवराज इंद्र इत्यादि की प्रार्थना पर ना राम जी का अवतार कैसे हुआ जी? सूरनर मुनि सर्वा, सूरनर मुनि साहब के सब प्रार्थना करने। जिन इंद्रादि देवताओं की प्रार्थना पर राम जी का अवतार हुआ, वह इंद्र सोच रहे थे रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा, कि कहीं रावण ही तो इनको नहीं मार देगा। ये रावण को मार पाएंगे या नहीं? रावण जैसा वैभवशाली और इनके पास फिर वो सेना भी कैसी बटोरी है, बंदर भालुओं की।
जिसकी वाल्मीकि रामायण देखिए, तुलसीकृत रामायण, वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण देखिए, जिनके प्रार्थना पर भगवान रामभद्र प्रकट हुए, विष्णु भगवान राम के रूप में, वो इंद्र भी देखते रहे कि ये सफल होंगे या नहीं। जब देखा कि लगता है सफल हो जाएंगे, तो मातल से कहा मेरा रथ ये भी नहीं स्वयं आया हो, ले जाओ और कहो कि इंद्र ने निवेदन किया है या इंद्र के द्वारा भेजा हुआ रथ है, इस पर आप सब प्रतिष्ठित हों और युद्ध करें। तब मैंने देखा कि अभी मार ही डालेंगे रावण को, तब इंद्र ने सहयोग किया। इसका अर्थ क्या होता है? जिनकी प्रार्थना पर भगवान अवतीर्ण होते हैं वो भी सहयोगी तब बनते हैं जब देखते हैं सफलता के कगार पर पहुंच गए। तो ये हिंदुओं का स्वभाव है। मान बिंदु क्या क्या है, कलयुग है, ये भी मुझे मालूम है। मान बिंदु क्या क्या है? मान बिंदुओं की रक्षा के लिए कटिबद्धता का परिचय देना हमारा कर्तव्य है और हम असफल नहीं होते। अभी आप देखिए, हिंदू राष्ट्र संघ की बात की तो आप जैसे व्यक्ति तो मिश्र जी बम्बई में बैठे रह जाएंगे। विदेश में रहने वाले हिंदुओं का मनोबल बढ़ा या नहीं, और भारतीयों को सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा या नहीं कि हम भारत में, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुत्व के प्रति हमारी आस्था नहीं है। वहाँ मुस्लिम देशों में भी हिंदुत्व के प्रति आस्था है। 25 देश प्रतीक्षा में थे कि कहीं भारत से ऐसी आवाज़ आवे तो हम हिंदू राष्ट्र के रूप में अपने देश को ख्यापित करें। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये हुआ कि आप दृष्टा बन के नहीं बन सकते हैं तो अपने सीमा में सहयोगी बन के प्रयास करें। और हमारा कोई अभियान होता तब तो आप कहते सफल होगा या नहीं। हिंदू राष्ट्र संघ का अर्थ क्या होता है? जब हमने कहा सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू, और आज हमने 4 श्रेणी बनाकर हिंदू को परिभाषित किया है। 4 कोटि के हिंदू, उसको पढ़िए, फिर देखिए कि हिंदू की परिभाषा क्या है, हिंदू कितने प्रकार के हैं। और हम तो सफल हैं ही, कभी हम असफल नहीं होते। हम कभी असफल नहीं होते, लेकिन आप जैसे व्यक्ति हास मिचते रह जाते हैं। हम देखते हैं सफल होंगे या नहीं। तो आप परीक्षा लेते रहिए, दृष्टा होकर देखते रहिए। यहाँ सारा काम होगा आपके बिना भी, आप जैसे दर्शकों के बिना भी। नारायण, बुरा न मानो, होली है। बिल्कुल अपरिचित विदेशी व्यक्तियों ने कहा इस अभियान में हमारी क्या सहभागिता हो सकती। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम देखेंगे कि आप सफल होते हैं या नहीं, और भारतीय पूछ रहे हैं कि आप सफल होंगे या नहीं। बड़ी विचित्र बात। विदेश में रहने वाले भारतीयों के मुख से हमारी क्या सहभागिता होती है, हमारे लिए क्या प्रेरणा, क्या आदेश है, बोले। भारतीय बोल रहे हैं कि आप सफल होंगे या नहीं। अपना निरीक्षण कीजिए, कितने दुर्बल आप हैं, और तटस्थता आपको कहाँ ले जाएगी। भगवान करे आपका भला हो। आपने सोचा नहीं होगा कि ढंग से उत्तर दिया जाएगा। नारायण।